प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण में संवाद लेखन पर चर्चा करेंगे। इसमें भाषा की आधारभूत इकाई वाक्य है। जो हम भाषा बोलते हैं उसके आधारभूत इकाई क्या है? वाक्य है। तो संप्रेषण की आधारभूत इकाई संवाद है। एक बार फिर सुन लीजिए। भाषा की अगर आधारभूत यानी कि बेसिकली आधारभूत इकाई यदि वाक्य है तो संप्रेषण यानी कि बातों की, वार्तालाप की, संवाद की इकाई आपकी संवाद है। तो संवाद लिखते समय हमें ऐसे, यहाँ पर मैंने कुछ 7 बातें लिखी हैं जो महत्वपूर्ण है और मैं उदाहरण द्वारा आपको उसको समझाऊंगा। संवाद हमारे जैसे कि नाटक के अंदर और एकांकी के अंदर या उपन्यास के अंदर भी ये बड़े संवादों की चर्चा उसमें होती है। लेकिन जो छोटे संवाद होते हैं, जैसे हमारी डेली मर्रा रोज की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसमें भावुक हम बोलते हैं। कभी हम कुछ से बोलते हैं, चला जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, गुस्से में, कभी प्यार में, कभी हंसी में। तो ये जब हम बातें करते हैं तो उसमें भाव भंगिमाएं, इसमें आदिबोधक चिन्हों का या भावों का ध्यान रखना पड़ता है और वो हमारे संवाद लिखते समय वो उसको अच्छी तरह यहाँ पर बताना चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है और एक किताब में आपको दिखाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं संवाद। संवाद जो वाक्य है, इसमें यहाँ देखिए एक छोटी सी यहाँ जगह है, यहाँ पर आपको बता रहा हूं। संवाद के अंदर म हलंत है यहाँ पर, प्लस वाद। देख लिया आपने? संवाद लेखन में जो आप इसके शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। ये जो संवाद ऐसे लिखा हुआ है ना, संवाद, ये जो बिंदी है ना, अनुस्वार, इसको हमने मां में हलन दे दिया। सम माने समयक यानी कि समझ आने वाली, सम माने समय, समयक या समझ आने वाली। ठीक हो गई बात? होगी ना बात? और वाद माने विचार, यानी जो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे हम संवाद बोलते हैं। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं। जो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, सम, ये आपका हमने आपको आपका जो पहला व्याकरण का विषय है उसके अंदर जो वाक्य क्या बोलते, शब्द विचार के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय है ना, ये तो ये उपसर्ग और प्रत्यय, ये उपसर्ग है। सम उपसर्ग प्लस वाद, संवाद। ठीक हो गया? यानी संवाद का मतलब वो समय बात जो अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना? वाद माने विचार, समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हमें बातें करते समय कुछ, यानी लिखते समय, संवाद लिखते समय, संवाद को वार्तालाप भी बोलते हैं, बातचीत भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये ऐसा नहीं कि संवाद है तो संवाद ही लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है, उसके अंदर वार्तालाप भी लिखा आ सकता है, बातचीत भी आ सकता है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो संवाद लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए, यानी जो आप लिख रहे हैं वो अच्छी तरह दूसरों को समझ आ जानी चाहिए। संप्रेषित माने कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बात कही जा रही है वह अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। ये पूरी तरह यहाँ पर एक ही से मिलता जुलता पॉइंट है। संवाद के लिए जब हम संवाद कर रहे हैं तो भाषा सरल, सहज, यानी कि आराम से, बिना कोई प्रयास किए हुए समझ में आनी चाहिए और पात्रों के अनुकूल हो। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पात्र माने, अब आप सब्जी वाले से बात कर रहे हैं तो सब्जी वाले की भाषा टूटी फूटी या अशुद्ध हिंदी होती है, तो उसको वैसे ही लिखा जाए। नहीं बीबी जी, कहाँ कहे हो आप? कई सब्जी वाले अगर भोजपुरी या इस तरह का भाषा बोलते हैं तो वो अगर लिखी जाए तो संवाद क्या बनता है? स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में एक सब्जी वाले के साथ बोला जा रहा है।
अगर डॉक्टर के साथ संवाद चल रहा है तो वो कुछ इंग्लिश के शब्द बोलता है तो उसको लिख दिए जाए हिंदी के अंदर, ठीक है ना। ये स्वाभाविक होनी चाहिए भाषा, सरल, सहज और पात्र अनुकूल। पात्र माने मैंने बता दिया, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के अनुसार भाषा आनी चाहिए, और यदि वो सब्जी बेचने वाला है तो उसी तरह से उसकी भाषा आनी चाहिए। यदि कोई मिस्त्री है या बेलदार है तो उसकी भाषा अलग होगी। तो बात समझ रहे ना। तो इस तरह से तो भाव, भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं को संकेत रूप में कोष्टक के अंदर लिखा जाना चाहिए। मैं बताऊंगा ये पॉइंट अभी आपको। जो आप भाव व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, या जो आपकी भाव भंगिमाएं आप वहां पर दिखा रहे हैं, या जो मौखिक माने मुंह से कही गई बातें हैं या उनकी क्रियाएं हैं, कोशिशें हैं, उसको आप संकेत रूप में कोष्टक के अंदर बंद कर देना चाहिए, लिखकर लिखना चाहिए। आपने अक्सर आप एक सीरियल देख रहे हैं स्टार प्लस पर, जिसमें वो नीचे लिखी हुई आती है उनकी भाषा। कोई नाटक है, मेरे को याद नहीं नाटक, जिसमें अभी नया चला, अभी नया स्टार्ट हुआ फिर को इस बीमारी के बाद। तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो संवाद लेखन में ही वो भाषा लिखता है, क्योंकि नाटक है ना, तो नाटक की भाषा भी संवाद शैली में होती है। तो यहाँ पर वो कोष्टक में दिए गए गुस्से में अगर बोलेगा, और यदि अगर कोई म्यूजिक चल रहा होगा, हल्का सा संगीत चल रहा होगा, मधुर संगीत चल रहा होगा, तो लिखेगा मधुर संगीत के साथ। उसको देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छी तरह तो लिखना चाहिए। संवाद लिखते समय रोचक होने चाहिए, चुटेले होने चाहिए, यानी कि पढ़ते समय कोई बोरियत ना हो, उसका प्रभाव मन पर अच्छा पड़े, ऐसे होने चाहिए। दूसरी बात, संवाद में ये जो चमत्कारी पूर्ण वाक्य होते हैं, जिसमें अलंकार वगैरह होते हैं, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनेकार्थी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संवाद सिंपल, सरल, सहज, सुबोध होना चाहिए। बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य माने समझ में आने योग्य। मैंने वहां बोधगम्य नहीं लिखा है ताकि आप परेशान हो जाते, ठीक है ना। बोधगम्य माने समझ में आने वाली होनी चाहिए संवाद। दूसरा अंतिम पद है, अंतिम बात है कि संवाद लेखन के लिए जब भी किसी को निर्देश दिए जाए, यानी कि कोई डायरेक्शन दिया जाए, तो स्थिति, संदर्भ और पात्रों की मन स्थिति आदि के बारे में अवश्य बता देना चाहिए। जैसे कि मैंने एक बार फिर बोलूंगा, नाटक देखते हैं स्टार प्लस पर, वहां पर कोई पात्र अगर दुखी है तो दुखी मन से वो बोलता है, तो नीचे आता है दुखी मन से लिखा हुआ, तो उसको बता देना चाहिए। अब मैं कुछ मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने जो यहाँ बातें लिखी हैं वो इनके अंदर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अब डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद हो रहा है। स्थान डॉक्टर का क्लिनिक। सुधा, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर, आइए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है। सुधा, डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, तो सुधा, डॉक्टर साहब सर्दी लगकर तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप सीने तथा पीठ पर लगाकर चेक करते हुए। अब ये जो बात यहाँ कोष्ट में लिखी गई है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार प्लस में जो नाटक है उसमें ये कोष्ट में लिखा हुआ, जैसे ये बातें मैंने इस पॉइंट में लिखी थी ना। संवाद लेखन की किसी भी निर्देश दिए जाएं तो स्थिति और संदर्भ लोक पात्र के अनुसार होनी चाहिए। और दूसरा, संवाद हेतु ये जो भाव भंगिमाएं, मौखिक चेष्टाएं, यानी कि उसके हाव भाव, मौखिक यानी उसकी भाषा, और यहाँ पर जो मन की स्थिति है वो यहाँ पर भी इस तरह से कोष्टक के अंदर। अब जैसे डॉक्टर ये चीज निकाल रहा है तो वहां पर लिखा हुआ है ना स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर जिससे चेक करता है आपका सीना, पीठ पर लगाकर चेक करते हुए। खांसी भी आती है? जी डॉक्टर साहब, सूखी खांसी आती है। डॉक्टर, गला दिखाइए। अब वो जो भाव भंगी में यानी कि जो क्रियाकलाप दिखा रहा है, टॉर्च की रोशनी डालकर गला
देखने के बाद ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर गला दिखाइए। अब यहां पर आपने इतना लिख दिया और ये नहीं लिखा, ये पॉइंट नहीं लिखा, तो ये कुछ अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब जब गला दिखाइए तो डॉक्टर क्या करता है, तो ये बात देखनी पड़ेगी। टॉर्च की रोशनी दिखाकर गला, टॉर्च की रोशनी डालकर गला दिखने के बाद, गला तो सूजा हुआ है, सुधा हुआ क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, वायरल इन्फेक्शन है, ये दवाइयां 3 दिन खाइए, ठीक हो जाएगा। एक सिंपल सी भाषा यहां पर लिखी गई है। दूसरी बात, यहां पर विवेक और टैक्सी वाले के बीच संवाद है, थोड़ा बड़ा कीजिए ना इसको। हाँ, तो अब टैक्सी और विवेक और टैक्सी के बीच संवाद। विवेक टैक्सी वाले से, देखो यहां पर ब्रैकेट में लिखा है, जब विवेक टैक्सी वाले से कह रहा है, बुला रहा है, तो उसका बुलाने का यहां पर कॉलिंग लिखी गई है, पुकारना। भैया भैया स्टेशन चलोगे? चलूंगा जी। कितनी सवारी है? उससे क्या लेना देना, टैक्सी में जितनी अलाउड है उतनी ही होंगी। अब देखो ये संवाद चल रहा है। टैक्सी वाला, ठीक है बाबूजी, 100 रुपए दे दीजिएगा। 100 क्यों? मीटर से चलो, मीटर से जाना है तो कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। विवेक, ठीक है। अब यहां पर जो ये ब्रैकेट में दे रखा है, उसकी गाड़ी का नंबर नोट करता है और पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस से तुम्हारी शिकायत करूंगा। टैक्सी वाला, पुलिस का चक्कर आने दीजिए, चलिए मीटर से ही चलिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ब्रैकेट का ख्याल रखा है और जो जो बातें यहाँ पर कही है यहाँ पर उसका हमने यहाँ पर ख्याल रखा है। अब जैसे ये निर्देश है, पोस्ट ऑफिस में दिव्यांश और बाबू के बीच में निर्देश। दिव्यांश के पिताजी उसे एक पत्र स्पीड पोस्ट करने के लिए ऑफिस भेजते हैं। दिव्यांश पोस्ट ऑफिस में जाकर बातचीत करता है, ठीक है ना। दिव्यांश पोस्ट ऑफिस में एक काउंटर पर जाकर पूछताछ करता है। दिव्यांश, भाई साहब मुझे एक लिफाफा स्पीड पोस्ट से भेजना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबू, आप गलत काउंटर पर आए हैं, काउंटर संख्या 6 पर जाइए, वहां से सब पता बता देंगे। दिव्यांश सॉरी कहकर काउंटर पर चला जाता है। यहां पर से यहां पर देखिए, कोस्ट का ध्यान देखिए। इसी प्रकार से आई और दूसरी किताबें हैं, उसके अंदर भी आपने कोस्ट का ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे ये एक पिता और पुत्र के बीच संवाद है। सुहेल के पिताजी बहुत सिगरेट पीते हैं, सुहेल की माँ भी उनको काफी समझा चुकी है, पर वे नहीं मानते। इस विषय में सुहेल अपने पिताजी से बातचीत करता है। पापा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? पापा, आप सिगरेट के धुएं का छल्ला कैसे बना लेते हैं? एक दिन मैंने कोशिश की थी पर मुझसे नहीं बना। गुस्सा करते हुए, मुझे गलत काम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे गलत काम करने की हिम्मत कैसे हुई? सुहेल कहता है, पापा आपके लिए भी तो सिगरेट पीना गलत काम है। पापा, मैं तो बड़ा हूं, तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? सुहेल, पापा अभी से शुरू करूंगा, तभी तो बड़ा होकर आप जैसे धुएं के छल्ले बनाऊंगा। पापा कुछ सोचने लगते हैं, उनकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। बेटा, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी, मैं अब कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। सुहेल, धन्यवाद पापा, मैंने भी कभी सिगरेट नहीं पी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो किसी टीचर से संवाद करना, फोन पे आंटी जी से या क्लास टीचर से बात करना, या आप जब विद्यालय जाते हैं तो क्लास जो प्रिंसिपल अध्यापिका है, जो आचार्य महोदय है, उनके कमरे में जाकर बातचीत करना। तो इस तरह से बातचीत करते हैं, लेकिन उन विशेष बातों का ध्यान रखा जाए बातचीत करते समय जो आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रखना, जो संवाद है वो एक ही साइड में आने चाहिए, एक ही साइड में आने चाहिए। जैसे इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर कहाँ चला गया वो, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह से आने चाहिए। यहां पर से ये अलग है और ये अलग है, ऐसे नहीं कि यहां से लिखा फिर इसको यहां डाल दिया, इसका पापा आ गया। ये सारी चीजें, ये जो वक्ता और श्रोता है वो एक साथ यहाँ पर
एक लाइन में ऐसे आने चाहिए। अगर आपने लाइन चेंज भी करनी है तो यहां से करेंगे आप, ठीक है ना, यहां से करेंगे इस तरह से। ऐसे नहीं कि इसको उठाकर यहां ले आए, यहां पर नहीं लाना उसको, इससे गड़बड़ा जाएगा। संवाद का जो पैटर्न है, जो एक नमूना है, वो इस तरह से है आपके सामने, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप इसको घर में अभ्यास करेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, यानी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कर्म करने से ही सफलता मिलती है, सफल होता है आदमी। धन्यवाद।